यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, इसके क्या प्रकार हैं। सबसे पहला है नेचुरल डिजास्टर क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स होते क्या हैं, यानी कि एक ऐसी प्राकृतिक एक नेचुरल घटना होती है जो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, जिसमें जान को भी नुकसान होता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है और इकोनॉमिक लॉस भी होता है। ये डिजास्टर्स नेचर के द्वारा होते हैं और कभी कभी बहुत डेंजरस भी बन जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। द फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक, जिसे भूकंप भी कहते हैं। अर्थक्वेक यानी भूकंप कब आता है? जब अर्थ क्रस्ट के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। इस मूवमेंट से एनर्जी रिलीज होती है और वह जमीन हिलने लगती है, जिसके वजह से भूकंप आता है। इसके क्या कॉजेज हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये होता है, या वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होता है, और कई बार फॉल्ट लाइंस की वजह से भी ये होता है। इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? इससे बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती हैं, इससे लाइफ का लॉस हो सकता है, रोड्स और ब्रिजेस में क्रैक्स आ जाते हैं, और सुनामी भी, कम से सुनामी भी आ सकता है। इनसे बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? टेबल के नीचे हमें छुप जाना चाहिए, लिफ्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए, या ओपन एरिया में चले जाना चाहिए, और हमेशा इमरजेंसी किट को रेडी रखना चाहिए। सेकंड नेचुरल डिजास्टर है फ्लड, यानी कि बाढ़ आना। इसमें क्या होता है, वाटर भर जाता है और अपने लैंड लेवल से हैवी रेनफॉल के कारण ये हो सकता है, या डैम फेलियर की वजह से भी ये हो सकता है, और पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से भी होता है। इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डैमेज हो सकता है। इस डिज़ास्टर से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखना होता है, जैसे हाई एरियाज में शिफ्ट हो जाओ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर दो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज करो, और गवर्नमेंट की वार्निंग्स को फॉलो। थर्ड डिजास्टर है साइक्लोन। साइक्लोन एक पावरफुल स्टॉर्म होता है जो कि ओशंस के ऊपर डेवलप होता है। इसके क्या कॉजेज होते हैं? वार्म ओशन वाटर, लो प्रेशर एरिया, हाई स्पीड विंड्स, ये इसके रीजंस होते हैं। साइक्लोन के क्या इफेक्ट्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, हैवी रेनफॉल होता है, कोस्टल फ्लडिंग, ट्रीज और हाउसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे बचने के लिए जो हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे सेफ शेल्टर में चले जाना चाहिए, विंडोज़ और डोर्स को सिक्योर करना चाहिए, इमरजेंसी सप्लायर्स को रेडी रखना चाहिए, और ऑफिशियल अलर्ट्स को फॉलो करना। नेक्स्ट डिज़ास्टर है सुनामी। सुनामी जाइंट सी वेव्स होती हैं जो मेनली अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से आती हैं। इसके क्या कॉजेज होते हैं? अंडर वाटर जो है एक वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइडिंग ओशंस की वजह से होता है। इफेक्ट्स की बात करें तो इसकी वजह से कोस्टल डिस्ट्रक्शन होता है, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, और वाटर कंटेमिनेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बचने के लिए तुरंत हमें उस एरिया को छोड़ देना चाहिए, किसी हाई ग्राउंड एरिया में चले जाना चाहिए, वार्निंग सिस्टम्स के अलर्ट को सुनना। नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में माउंटेन्स या हिल्स को की जो उसकी सॉइल या रॉक्स होती हैं वो नीचे स्लाइड कर जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। हैवी रेनफॉल की वजह से ये हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से ये हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी ये हो सकता है, और माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा करने से ये होता है। लैंडस्लाइड की वजह से कई बार रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, हाउसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कई बार बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस डिज़ास्टर से बचने के लिए रिस्क एरियाज को अवॉइड करना चाहिए, प्लांटेशंस को बढ़ाना चाहिए, माइनिंग को कंट्रोल करना चाहिए, और प्रॉपर ड्रेनेज मेंटेन करना चाहिए।
नेक्स्ट डिजास्टर है ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना। ये एक ऐसी कंडीशन है जब बहुत लॉन्ग टाइम तक रेनफॉल नहीं होता। इसमें क्या कारण होते हैं? लैक ऑफ रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज या वाटर मिसमैनेजमेंट। ड्रॉट के भी कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे वाटर शॉर्टेज, क्रॉप्स फेलियर्स, फेमिनाइन, एनिमल की डेथ हो जाती है। और इससे बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वो कौन से हैं? जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस को लाना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए और एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह बच्चों, आज हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ा और इनके डिज़ास्टर से निपटने के लिए हमें किस तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट की नीड होती है उसके बारे में हमने समझा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब है डिज़ास्टर से पहले, ड्यूरिंग और बाद में हमें क्या प्लानिंग और एक्शन लेना चाहिए ताकि डैमेज को कम किया जा सके। तो चलिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।